10वां बाब। मूसा को हुक्म दोबारा मिलते हैं। उस वक्त खुदावंद ने मुझसे कहा कि पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 और लोहें तराश ले और मेरे पास पहाड़ पर आ जा, और एक चोबी संदूक भी बना ले, और जो बातें पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला लिखी थीं, वही मैं इन लोहों पर भी लिख दूंगा। फिर तू इनको उस संदूक में धर देना। सो मैंने कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें तराश लीं, और उन दोनों लोहों को अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। और जो 10 हुक्म खुदावंद ने मजमे के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे, उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने इन लोहों पर लिख दिया। फिर इनको खुदावंद ने मेरे सुपुर्द किया। तब मैं पहाड़ से लौटकर नीचे आया और इन लोहों को उस संदूक में जो मैंने बनाया था धर दिया, और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने मुझे दिया था वो वहीं रखी हुई हैं। फिर बनी इसराइल बैरूते बनी यकान से रवाना होकर मोसेरा में आए। वहीं हारून ने रहलत की और दफन भी हुआ, और उसका बेटा अलीअजर कहानत के मनसब पर मुकर्रर होकर उसकी जगह खिदमत करने लगा। वहां से वो जुद जूदा को और जुद जूदा से यूतबात को चले। इस मुल्क में पानी की नदियां हैं। उसी मौके पर खुदावंद ने लावी के कबीले को इस गरज से अलग किया कि वो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया करे और खुदावंद के हजूर खड़े होकर उसकी खिदमत को अंजाम दे, और उसके नाम से बरकत दिया करे, जैसा आज तक होता है। इसीलिए लावी को कोई हिस्सा या मीरास उसके भाइयों के साथ नहीं मिली, क्योंकि खुदावंद उसकी मीरास है, जैसा खुद खुदावंद तेरे खुदा ने उससे कहा है। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर ठहरा रहा, और इस दफा भी खुदावंद ने मेरी सुनी और ना चाहा कि तुझको हलाक करे। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ और इन लोगों के आगे रवाना हो, ताकि ये उस मुल्क पर जाकर कब्जा कर लें जिसे उनको देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी। बस ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे, और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूं उन पर अमल करे, ताकि तेरी खैर हो। देख, आसमान और आसमानों का आसमान और जमीन और जो कुछ जमीन में है, ये सब खुदावंद तेरे खुदा ही का है। तो भी खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खुश होकर उनसे मोहब्बत की, और उनके बाद उनकी औलाद को यानी तुमको सब कौमों में से बरगुजीदा किया, जैसा आज के दिन जाहिर है। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदावंद है। वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है, जो रू रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है, और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है। सो तुम परदेसियों से मोहब्बत रखना, क्योंकि तुम भी मुल्के मिस्र में परदेसी थे। तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना, और उसी के नाम की कसम खाना। वही तेरी हमद का सजावार है, और वही तेरा खुदा है, जिसने तेरे लिए वो बड़े और हौलनाक काम किए जिनको तूने अपनी आंखों से देखा। तेरे बाप दादा जब मिस्र में गए तो 70 आदमी थे, पर अब खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बढ़ाकर आसमान के सितारों की मानिंद कर दिया है। आसमान के